राजा दशरथ के गुणों की एक राजा के रूप में क्या क्या विशेषताएं थी? उन्हें अतिरथी वीर क्यों कहते थे? राजा दशरथ के शासन में अयोध्या में रहने वाले नागरिकों की कैसी स्थिति थी? नागरिकों के गुणों की क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी? उनका पहनावा, उनका रहन सहन इत्यादि कैसा हुआ करता था? वहां के ब्राह्मणों का स्वभाव किस प्रकार का था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र का आपस में वहां किस प्रकार का संबंध था? अयोध्या में पाए जाने वाले हाथी और घोड़ों की कौन कौन सी प्रजातियां वहां अयोध्या में पाई जाती थी? उस राजधानी का नाम आखिर अयोध्या क्यों पड़ा? तो राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, रामराज प्रशासक, आज आपको इस रामायण के बालकांड के 6वें सर्ग में इस वीडियो में ये सारी जानकारी देने वाला हूं। अतः आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। एक राजा के रूप में राजा दशरथ अपनी प्रजा के बीच में बहुत ही अधिक प्रशंसित थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। वह इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। अतिरथी वीर की संज्ञा उस योद्धा को दी जाती है जो एक साथ 10,000 महारथियों से अकेले ही युद्ध कर सकने की क्षमता रखता है। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करते हुए राजा दशरथ अयोध्या का पालन इस प्रकार से करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का पालन करते हैं। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या के नागरिकों की स्थिति के विषय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है कि अयोध्या में रहने वाले सभी नागरिक प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्यवादी और अपने अपने धन से ही संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठपुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी अर्थात गृहस्थ नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जो धर्म, अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ को सिद्ध न कर चुका हो, जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य इत्यादि पर्याप्त मात्रा में न हो। कोई भी नागरिक वहां ऐसा नहीं था जो कुंडल, मुकुट, पुष्प, हार से शून्य हो। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा सुगंधि से वंचित हो। वह बाजूबंद निष्क अर्थात स्वर्ण पदक या मोर तथा मोहर तथा हाथ का आभूषण धारण न किए हुए हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो। अग्निहोत्र के विषय में आप जानिए कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में की जाती है। अयोध्या में कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन हो, रूप रहित हो और राजभक्ति से शून्य हो। अयोध्या में निवास करने वाले ब्राह्मणों की स्थिति के विषय में कहा गया है कि ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते थे, दान और स्वाध्याय करते और प्रतिग्रह से बचे रहते थे। कोई भी द्विज ऐसा नहीं था जो नास्तिक, सत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजन में लगे रहते थे। कृतज्ञ, उदार और शूरवीर और पराक्रमी होते थे। वहाँ रामायण में यह बात भी स्पष्ट बताई गई है कि शूरवीरता और पराक्रम चारों वर्णों के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ण के लिए यह बात कही गई है। चारों वर्णों में आपस में किस प्रकार का संबंध था तो इस विषय में बताया गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते रहते थे, अर्थात उनके परामर्श और आज्ञा इत्यादि के अनुरूप व्यवहार करते थे। वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे। शूद्र भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। अयोध्या में युद्ध, यात्रा और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में हाथी और घोड़े उपलब्ध थे। वहां पाए जाने वाले घोड़े कंबोज और बाहलिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम नस्ल के हुआ करते थे। वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़े से अयोध्या पूरी तरह से भरी हुई थी। विंध्य और हिमाचल पर्वत में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमस्त गजराज सेवा नगरी गजराज सेवा में उस नगरी में परिपूर्ण थे। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायता करते थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न मंद जाति के और
सह पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के, भद्र मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के, भद्र और मृग इन दोनों के संयोग से पैदा हुए शंकर जाति के, और मृग और मंद्र इन दो जातियों के समीकरण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदमस्त रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। इस राजधानी का नाम अयोध्या क्यों पड़ा, तो इसके विषय में बताया गया है कि जो 3 योजन विस्तृत यानी चौड़ी अयोध्या थी, उसके 2 योजन विस्तार उसके भूमि का इस प्रकार का था कि वहां पहुंच करके युद्ध करना किसी के लिए भी असंभव था। इसीलिए इस पुरी का नाम अयोध्या कहा गया है। तो जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करता है, उसी प्रकार वहां महातेजस्वी दशरथ महाराज अयोध्यापुरी में बैठकर समस्त विश्व का शासन करते थे। उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया था और वह न्यायपूर्ण रीति से अयोध्या का शासन करते थे। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 6वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आप राम राज्य प्रशासन के साथ जुड़कर कार्य करने के इच्छुक हों तो हमारे दिए गए ईमेल पर अपना विवरण भेज सकते हैं। जय श्री राम।